नाज़रीन, जिन सियासी मशीरों और दोस्तों ने इमरान खान साहब को इस जानब धकेला है जो पिछले 2 दिन में आपने ज़मान पार्क में देखा, वो यकीनन खान साहब के ना तो दोस्त हैं ना ही उनके खैरखा हैं। जो हुकूमत हासिल करना चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम या जमात के तौर पर दिखाया जाए और पाकिस्तानी अवाम को ये बावर करवाया जाए कि ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक प्रेशर ग्रुप है। और ये तमाम की तमाम जो हिकमत अमली थी वो उनकी ना सिर्फ कामयाब रही, बल्कि आपने देखा कि वो चुन चुन कर वो विजुअल्स इस वक्त जो है मीडिया की स्क्रीनों पर आप देख रहे हैं। चाहे जाए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जश्न मना रहे हैं कि जी देखें हमने अपने लीडर को बचा लिया, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती है, ये इतना बड़ा ब्लंडर है सियासी, जिसको इमरान खान साहब को शायद आज के दिन या अगले 1-2 दिन में एहसास ना हो, लेकिन इसका एहसास बहुत जल्द उन्हें हो जाएगा। और जितना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, हमने इस मुल्क में देखा कि अल्ताफ़ हुसैन जैसे ताकतवर रहनुमा और अकबर बुगटी जैसा एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान का नाम, किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ की आप उसको देख लें। इसके अलावा जो मैं कहना बच्चा खान ले लें, कोई भी आप सियासी रहनुमा ले लें, जिसने भी पाकिस्तान के साथ रियासत के साथ पंगा लिया, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। नाज़रीन, इमरान खान साहब हो सकता है ठीक हों, हो सकता है कि उनको बहुत बड़े लीडर हों, लेकिन ये जो जिस तरह उन्होंने किया है, उनके कारकुनान ने आगे उनको जिस तरह उन्होंने शील्ड बनाया, ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को गहरी खाई में धकेलने के लिए काफ़ी हैं। नाज़रीन, जारी बात है, ये ऐसी बातें जो भी किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ हों या हक़ में हों, जिसके हक़ में होंगे वो जारी बात है हमें बड़ा प्रेज़ करेगा, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ हों तो उसके लोग हमें गालियाँ निकालते हैं। लेकिन जिसने भी इमरान खान साहब को इस नहज पर पहुँचाया है वो उनका कतई तौर पर खैर खा नहीं है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक जो उनके एक अरेस्ट ऑर्डर हैं वो अभी तक बरकरार रखे हैं और उनको उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा जिसके जज साहब एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में, जहां से इमरान खान साहब का मुसलसल ये कहना था कि मैं किसी सूरत में भी नहीं जाऊंगा। रात को भी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जो सदर हैं बार के, उनको एक अंडरटेकिंग दी। आज ख्वाजा हारिस को भी अंडरटेकिंग देकर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजा, लेकिन इन दी एंड उसी अदालत में जाना पड़ रहा है जहाँ से इमरान खान जहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। नाज़रीन, इमरान खान साहब एक ऐसी बंद गली में फंस गए हैं जिसमें उनके निकलने के चांसेस जो हैं वो बहुत बहुत मादूम हो चुके हैं। इस वक्त रियासत की नाकामी ज़रूर नज़र आ रही है। रियासत इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे यरगमाल बनी हुई है, लेकिन यही दिखाना मकसूद था, यही सारा कुछ एक प्री प्लान तरीके से किया गया और इमरान खान साहब उस ट्रैप में मुकम्मल तौर पर आ गए। ये चीज़ें, ये बातें, ज़ाहिर बात है अभी ऐसी लग रहा होगा कि जैसे हम कोई बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं या हम सिर्फ़ और सिर्फ हसद में या इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी करिश्मा में आके उनकी जो है ज़ात की नफ़ी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जितनी मर्जी खुशियाँ मना लें, आप ये देखें जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अप्लाई किया हुआ है, इस वक्त चूँकि ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में हर बंदे ने ये दिखाना है कि मैं पार्टी के साथ लायल हूँ, और ऊपर से ऑडियोज़ देख लें कि जो बंदा भी बंदे लेकर नहीं पहुँचेगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें इशारा करती हैं कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है। और ये बात मेरी याद रखिएगा नाज़रीन कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब मसलियत पसंदी के तहत फिर टिकट्स देंगे, ये भी एक 101% गालिब इम्कान है कि इमरान खान साहब जब भी इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब जेल में होंगे और जेल से उनके लिए टिकट जारी करना मेरे ख्याल में बड़ी बात होगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की घर बैठकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जबकि ग्राउंड में उनकी हाज़िरी ज़ीरो है। ज़मान पार्क में जो लोग बेचारे अपने डंडे खा रहे हैं, जो आंसू गैस के शेल सह रहे थे, इनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको टिकट मिलेगा। टिकट फिर उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास कोई ना कोई कोई जस्टिस का फ़ोन होगा या किसी भी आला शख्सियत का, क्या बाअसर शख्सियत का जब
उनका साथ होगा तो उसको टिकट दे दिया जाएगा और इमरान खान साहब 100% मसलहत पसंदी के तहत टिकट देंगे। इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि जो कारकुन इस वक्त मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, टिकट्स उनको दिए जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रही बात नाज़रीन ये एजिटेशन की, ये इस तरह की सियासत की, पाकिस्तान किसी भी सूरत में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 23 करोड़ आवाम का मुल्क है और हम एक एटमी ताकत के हामिल मुल्क हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के हालात जो हैं प्रोलॉन्ग करें। ये बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोग लाहौर हाई कोर्ट को इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उनके जज साहब को ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए। अच्छा देखें, हुकूमत की स्ट्रेटजी तो जो थी वो इंतहाई शानदार रही। देखें कि कोई भी पुलिस वाला वेपनाइज नहीं था, असला के बगैर सब लोग थे, सिर्फ लाठियां थी या उनके पास आंसू गैस के गोले थे। इसके अलावा किसी किस्म का, ये देखिए कितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हालांकि वो एक सीधा एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो सीधा एक आंसू गैस की जो बंदूक है उससे वो आंसू गैस के गोले फेंक रहा है, लेकिन उसको भी स्टेन गन का और क्लाशनकोफ का नाम दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत ने अपने तरीके से अपने तरफ से बहुत शानदार अंदाज में बेहतरीन हिकमत अमली के तहत उन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन जो ट्रैप था जो बिछाया गया था इमरान खान साहब के लिए, और इमरान खान को एक किस्म का ये साबित करने के लिए कि ये एक प्रेशर ग्रुप है और ये सियासी दहशतगर्द हैं, उसमें हुकूमत कामयाब रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका ये कहना भी काफ़ी था, बड़ी अहमियत का हामिल उनका आज का रिमार्क्स था कि आपने खुद हमें मजबूर किया है कि इस तरह के हालात आपने खुद पैदा किए हैं, आप अदालतों में पेश नहीं हो रहे। बहरहाल नाज़रीन, इसका सरासर नुकसान, ये बात मेरी आज लिख लीजिएगा, इमरान खान साहब को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग मानते नहीं हैं किसी भी बात को। जिसने भी इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया कि आप इस तरह की सियासत करें, आप इस तरह का रवैया अपनाएं, आप रियासत, इमरान खान साहब के खुद के बयानात पड़े हुए हैं कि जी आप रियासत को चलने नहीं देंगे, आप रियासत के साथ लड़ाई करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। आज वही खान साहब जो रूल ऑफ लॉ की बातें करते थे, जो कहते थे कि कानून जो ताकतवर के लिए अलग है और कमज़ोर के लिए अलग है, आज ये साबित हो गया कि वाकई हमारे मुल्क में ऐसा ही है। अगर इमरान खान कोई आम आदमी होता तो अब तक पता नहीं उसके साथ क्या कुछ हो चुका होता। आप खालिद मकबूल MKM के उनका बयान देखें, मौलाना फजल रहमान का बयान देखें, वो कहते हैं कि अगर किसी मजहबी जमात पर या जैसे MKM के लोग इस तरह करते तो उन्हें घर से उठा लिया जाता, और जिस तरह के अल्ताफ़ हुसैन का हशर किया गया। लेकिन नाज़रीन ये बात आप याद रखिए, इमरान खान साहब को शदीद इसका नुकसान होगा। बहुत जल्द आप इस चीज़ को देखेंगे कि इमरान खान साहब का जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। हम दुआगो हैं आज भी उनके लिए, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस मुल्क एक बड़ी देर बाद एक ऐसा लीडर मिला था कि जिसकी चारों सूबों में एक पहचान थी, एक नाम था, जिसके नाम पे लोग वोट देते थे। लेकिन जिस तरह से वो नाकाम हो रहा है, जिस तरह से लोग उसको, उसके अपने मुशीरान जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंतहाई काबिल गौर बात है। और सबसे बड़ी काबिल गौर बात, जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत और अमरीकी रजीम साजिश का चेंज ऑपरेशन का जो नाम दिया गया था, आप देखें कि वही अमरीकी ज़ल्मे खलीज़ाद कल के इतने एक्टिव हुए हैं और उनका कहना है कि जी ये इस तरह इमरान खान साहब को किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे इशारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पता बता रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो गलत हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और ख़ुद इमरान खान साहब समझते हैं कि वो बहुत पावरफुल लीडर हैं और जो वो समझते हैं, जो वो कहते हैं वही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। लेकिन आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को आप इंतहाई बैकफुट पर और इसका बहुत बड़ा सियासी नुकसान और सियासी कीमत भरते हुए देखेंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।